आज हम समझेंगे विभाव में ताकत होती कि स्वभाव में ताकत होती है, सज्जन में ताकत होती कि दुर्जन में ताकत होती है। इस प्रसंग से हम एक शिक्षा लेना है कि कभी सज्जन से नहीं लड़ना चाहिए। भले सज्जन के पास शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन सज्जन के पास सत्य की और ईश्वर की शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। और शक्ति के आगे हर शैतान की शक्ति को झुकना पड़ता है। हर दुर्जन एक ना एक दिन झुक जाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के सामने कमठ का जीव झुक गया, उसने कई पीड़ाएं दी, लेकिन बाद में अभिमानी स्वयं झुक गया, झुकना पड़ा उससे। क्यों? क्योंकि सज्जनता के सामने दुर्जनता को नतमस्तक होना ही पड़ता है। एक रूपक है इसे समझने के लिए। आपको पता है आग और जल दोनों की विपरीत स्वभाव है। जो आग होती है वह जलाने का काम करती है और पानी शीतलता प्रदान करता है। जो शीतलता प्रदान करता है दुनिया में वह सज्जन माना जाता है, और जो दूसरों को जलाता है वह दुर्जन माना जाता है। इसी प्रतीक को लेकर कहना चाहता हूँ, दुर्जन और आग की एक ही होत है जात। दुर्जन और आग की एक ही होत है जात, औरों को तो शुद्ध करें स्वयं राख हो जात। आग दूसरों को शुद्ध करती है, स्वयं राख राख हो जाया करती है। दुर्जन ऐसे ही है, स्वयं तो अपने को कर्म का बंद कर लेता है, नीचे गुत्त का बंद कर लेता है, पर दूसरों को शुद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों की निंदा आलोचना करने में लगा रहता है, दूसरों को बर्बाद करने में उसको आनंद आता है। कहते दुर्जन जहाँ भी चला जाए वहाँ पर कलह पैदा करता है, जैसे कि गंदगी जहाँ भी चली जाए वहाँ पर दुर्गंध पैदा करती है। तो हम समझें इसके लिए, एक दिन आग की ज्वाला धधकती धधकती बहते हुए पानी के पास पहुँची और बोले, ओ पानी मुझे रास्ता दे। क्योंकि दुर्जन के शब्द कठोर ही होते हैं, दुर्जन कभी मधुर बोल ही नहीं सकता। उसने कहा, ओ पानी मुझे रास्ता दे, हट। तुझे मालूम नहीं मेरी आग के सामने अच्छे अच्छे समुद्र भी बुझ गए, समाप्त हो गए। वह पानी मुस्कुरा करके बोला, बहन मैं जानता हूँ आप में ताकत बहुत है, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास भी शीतलता है। शीतलता की ताकत शायद आप नहीं जानते होंगी। आखिरकार उस आग को और क्रोध आया, क्योंकि मूर्ख की ये तासीर होती है। उसको यदि हम अच्छा उपदेश दें तो उसे क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे दूध पिलाएं सांप को तो यह जहर का ही वमन करता है। और ऐसा ही हुआ, आग बबूला होकर के पानी में कूद पड़ी, और पानी में कूदने के बाद ऐसा हुआ, उसकी शीतलता जब उसे लगी पानी की तो आग बुझ गई, समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, कभी सज्जन से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि दुर्जन की वैसी गति होती है जैसी आग की पानी में जाने की दुर्गति हो जाती है। इस अनोखी शिक्षा में हमें यही शिक्षा लेना है। हमें कभी सज्जनों को कम नहीं आंकना चाहिए, और हमें अपने बल का घमंड करते हुए सज्जनों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, और उनसे लड़ना भी नहीं चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।